हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और देखिए यहाँ पे हम हाउस मेकर के लिए घर में इतने काम होते हैं, अगर आप पूरा दिन भी करें तो वो ख़त्म नहीं होते हैं। मगर इन कामों को हम अगर थोड़े थोड़े कभी कभी के कामों में ना बांट लेते हैं, जैसे कि कुछ डीप क्लीनिंग होती है तो 15 दिन में 20 दिन में आप एक बार कर सकते हैं, या जैसे अपने सीज़न के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे समर में काफ़ी धूल मिट्टी आती है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए बहुत धूल मिट्टी जब हो जाती है ना तो वो डेली यूज़ पे भी करना पड़ता है। आप जैसे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो आप उनको 2-3 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। मगर घर में कोई कोई जगह पोर्शन ऐसे होते हैं, जैसे ये देखिए ड्रॉस वगैरह है ना, ये कभी कभी जैसे मेरी ये नमकीन बिस्किट की है तो ये इनमें ना जैसे बच्चे कभी अपने हाथ से ले लेते हैं तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, इसमें बच्चे नमकीन वगैरह गिरा देते हैं। तो देखिए कभी कभी तो मुझे हफ्ते में साफ़ करना होता है, तो कभी कभी मैं 15 दिन में इन्हें नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। जैसे इनकी ये मैं इनमें हमेशा लाइनिंग ज़रूर बिछा के रखती हूँ। लाइनिंग से क्या होता है, अंदर की जो माइका होती है वो ख़राब नहीं होती है। ऐसे ही हमें अपनी क्लीनिंग के लिए ना अपने दिनों को बांट लेना चाहिए। जैसे कभी कभी जैसे ये है, मैंने आपको बताया कि ये ड्रॉर्स वगैरह हैं, ये मेरे हफ्ते में या 15 दिन में ना ये साफ़ करनी पड़ती हैं मुझे, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं ना हमारे हाथ से भी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ देखिए सब कुछ अपने ये अकॉर्डिंग साफ़ कर दिया है, जैसे जितना मुझे करना था। और देखिए जितने मेरे बाउल्स वगैरह हैं ना, इनको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और जो ये छोटा सा डिब्बा है ना, ये मैं बताती हूँ आपको, इसमें कुछ आया था तो मैंने खाली कर लिया था। जैसे इसमें मैंने छोटे छोटे पाउचेस रखे हैं सॉस के, पोहे के और सूप वगैरह है, तो इसमें मैंने ये सारे पाउच एक जगह कर रखे हैं। ये पिज़्ज़ा में सीजनिंग आती है ना, वो है। तो सब चीज़ मैंने छोटी छोटी चीज़ें ना इसी बॉक्स में रख रखी हैं। ये छोटे छोटे बॉक्स ने हमारे घर में बहुत से पड़े होते हैं जो हम फेंक देते हैं, तो मैं इन बॉक्सेस में ना ऐसे ही सामानों को, छोटे छोटे सामानों को रख देती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। अब यहाँ देखिए सेकंड ड्रॉज है, इसमें मेरे नमकीन बिस्किट वगैरह रहते हैं जो डेली यूज़ में, मतलब शाम के नाश्ते में, कभी कभी सुबह के नाश्ते में मतलब चल जाता है। ये देखिए एक पैकेट बचाता, तो ये ड्रॉज मेरी इतनी यूज़ होती है कि मतलब इसकी तो मुझे मतलब तीसरे चौथे दिन क्लीनिंग करनी पड़ती है। ये देखिए इतना सामान कभी कभी इतना इकट्ठा हो जाता है, और इस समय पता नहीं कहाँ से चूहे इतने हो गए हैं, तो उसका भी जुगाड़ मुझे कुछ करना है कि इन्हें भगाना है। तो गंदगी बहुत हो जाती है, यहाँ पे इतना सारा कूड़ा हो गया था। तो इसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखिए हमें डेली यूज़ पे करनी पड़ती हैं, चाहे हम कितना भी इग्नोर करें, मगर खुद ही मन नहीं मानता इन चीज़ों को ना, जब तक ना करें मन ही नहीं मानता। बस ये सामान ड्रॉज मैंने साफ़ कर दी है। बस लाइनिंग भी देखिए इसमें मेरी पीली पहले से ही बिछी हुई है, तो बस कपड़े से मैंने इसको झाड़ पोंछ दिया था। बाकी देखिए मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। जैसे रोटी के कपड़े हैं, कुछ काफ़ी पन्नियाँ भी पड़ी हुई थी, और एक नमकीन बिस्किट का मेरे पास अलग से ही डिब्बा है। जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो सारे सामान मेरा इसमें ही, इस बड़े वाले बॉक्स में रखा रहता है। तो कुछ सामान मैंने इसमें अरेंज कर दिया था। और ये ना मतलब कभी कभी ही यूज़ होने वाले नमकीन बिस्किट हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं तो देखिए ये डिब्बा मेरे ख्याल से सभी के घरों में होता ही होता है। हम हाउस मेकर की ही जिम्मेदारी है घर को नीट एंड क्लीन रखने की। तो चाहे शाम का वक्त हो, जैसे ये काम मैं शाम के टाइम ही कर रही हूँ, क्योंकि दिन में हमारे पास ऑलरेडी इतना ही काम होता है कि अगर हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तब जाके हमारा काम वो ख़त्म हो पाता है। देखिए सुबह का काम, आजकल तो वैसे भी विंटर्स हैं तो एकदम से हाँ नहीं उठा जाता सुबह को, तो थोड़ा देखिए अपना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि डेली के जो काम है वो हमें करने होते हैं। तो इसलिए ये क्लीनिंग मैं शाम के वक्त ही कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। और ये क्लीनिंग करने का मतलब मेरा यही होता है बस कि मेरी किचन हो या घर हो, तो मेरा घर हो हमेशा साफ़ सुथरा ही नज़र आए।
देखिए, काम करने का कोई कोई निश्चित समय तो होता नहीं है कि एक फ़िक्स समय ही हो कि हम घर को साफ़-सुथरा रखें, कि इस समय हमें डस्टिंग करनी है। साफ़-सफ़ाई तो आप कभी भी कर सकते हैं अपने घर की, चाहे शाम की हो, शाम को करनी हो या दिन में, आपको जब लगे कि हम फ्री हैं, तो आप तब कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह को ही क्लीनिंग करूँ या मैं शाम को ही क्लीनिंग करूँ, ऐसा कोई फ़िक्स नहीं होता है कोई भी टाइम। कभी-कभी होता है कि हाँ, इस समय हम फ्री हैं तो हम उस समय अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, शाम को खाने में ना कुछ नई सब्ज़ी वगैरह नहीं बनती है। ये मेरे ख़्याल से हर घर की कहानी होगी कि कभी दिन की सब्ज़ी इतनी बच जाती है तो कि हम शाम को वो चला लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि चटनी वगैरह बना ली या कुछ ऐसा बना लिया जो झटपट बन जाता है। तो वो ही चीज़ आज मेरे साथ भी थी कि कुछ झटपट बनना था, तो मैंने दिन की सब्ज़ी भी बची हुई थी, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं था शाम को, तो मैंने इसी वजह से शाम का टाइम चूज़ किया था ये सब काम करने के लिए। और मेरी देखिए ज़्यादा काम नहीं है, बट ड्रॉज़ वगैरह ही साफ़ करी हैं और स्लैब साफ़ किया है। इतना ज़्यादा मैंने काम पकड़ा नहीं, पकड़ा भी नहीं कि मैं अपना खाने का भी काम ना निकाल कर सकूं और कहते हैं अपने बच्चों को भी ना देख पाऊँ। बहुत टाइम से मैं सोची थी अपने घर की अपने किचन के लिए ना कुछ अच्छी सी चीज़ें बनाऊं, डीआईवाईज़ करूं, जो अभी मैं नहीं कर पा रही, और जब भी मैं करूंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। देखिए, मगर एक चीज़ और, हाँ, जो ये लाइटिंग आपको दिख रही है मेरे किचन में, ये मेरा बहुत पहले से मन था कि इस तरह की लाइटिंग मैं अपनी किचन में लगाऊँ। इसी को लगाने से मेरी किचन में ना 4 चाँद लग गए। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइटिंग, मतलब अच्छी लगता है, सभी को ही अच्छा लगता है कि नई-नई अपने घर को सजाना, नए-नए तरीके से सजाना। तो ये दिवाली का मौका था जब मुझे ये करने का मुझे मौका भी मिला। लाइटिंग आई घर में तो उसमें से मैंने मेरे अपने बेटे से मैंने ये लाइटिंग करवा ली, और मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, 11-12 साल का ही है। तो मैंने अपने बेटे से लगवा ली और वो उसने लगा दी, क्योंकि वो इन कामों में ना काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। लाइटिंग के कामों में, डीआईवाईज़ के कामों में ना काफ़ी इंटरेस्ट रखता है वो। तो बस उसने ये लाइटिंग ना मेरी लगा दी थी। और यहाँ पे देखिए, सारी ड्रॉज़ मैंने साफ़ कर दी थी। तो बस यहाँ पे स्लैब साफ़ करने का नंबर था, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, ड्रॉज़ वगैरह साफ़ करने के बाद ना एक्स्ट्रा बहुत सारा सामान निकल आया था। डीक्लटर करो ना तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कोई डीक्लटर करने का कुछ है, मगर जब आप सफाई करने लगते हैं ना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें डीक्लटरिंग में निकल आती हैं। और देखिए, किसी काम को जब हम सोच लेते हैं ना करना है तो वो हो ही जाता है। अगर सोचते रहे तो वो काम क्यों ही होगा। तो बस हार्डली हाँ, आधा घंटा मुझे लगा होगा इस रोज़ को साफ़ करने में, माइका साफ़ करने में, और मेरा ये काम हो गया। देखिए, किसी-किसी को ना बहुत शौक होता है अपनी सेल्फ केयर करना, चाहे चाहे चेहरे की हो, चाहे खुद वैसे हेयर की हो, मगर मैं ना अपने चेहरे की केयर नहीं कर पाती हूँ। मैं जो देखिए, जो भी है मैं आपको सच ही बता रही हूँ। तो आज सोचा कि थोड़ी सेल्फ केयर कर ली जाए, तो मैं देखिए यहाँ पे फेस वॉश कर रही थी अपना, और मैंने सोचा चलिए आज फेस मास्क भी लगा लेते हैं और घर की क्लीनिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग था। अगर मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बाथरूम हुआ, टॉयलेट हुआ, तो इनकी कभी-कभी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो मैं लेट ही नहाती हूँ। और यहाँ पे आप जैसे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो मशीन का भी काम हो रहा है। जैसे कपड़े मेरे धुल ही रहे हैं, इसके बाद मैं अपना मास्क लगाऊंगी। कपड़े मेरे वॉश को एक बार के जो धुल चुके हैं, मतलब कि मल चुके हैं, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मुझे देखिए थोड़ा जब ज़्यादा काम होता है ना, तो मैं ड्रायर में ना जो सर्फ वाले कपड़े होते हैं उन्हें ड्रायर करने के बाद ही उसमें पानी निकालती हूँ। तो इससे क्या होता है, पानी में ना कम खर्च आता है। पानी आपका 2 से 3 बार ही यूज़ होता है, मतलब 2 बार में आपकी ना अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। यहाँ देखिए, मैं नीम फेस पैक लगाऊंगी, उसके बाद ही अपना क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने रेडीमेड फेस मास्क ले लिया है, क्योंकि मैंने हो घर का तो बनाया नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है उसे बनाने के लिए। मैंने कोई बना के रख भी नहीं रखा है कि मैं उसको लगा लूँ झटपट से। तो ये मेरे बहुत पहले के रखे हुए हैं देखिए फेस मास्क, तो मैं उसी को ही अप्लाई करूँगी। तो
यहाँ पे फेस मास्क तो पूरा लगा लिया है और यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ना मुझे यहाँ की सेटिंग चेंज करनी थी, क्योंकि यहाँ की सेटिंग जो है ना काफ़ी टाइम से, दिवाली के टाइम से ही ऐसे ही है। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही भरा-भरा सा लग रहा था, तो मुझे यहाँ की सेटिंग चेंज करनी थी, कुछ सामान यहाँ से निकालना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना भी सामान यहाँ पे लगाया हुआ था ना दिवाली के टाइम, तो मतलब मेरे क्लीनिंग तो डेली की होती ही होती है, डस्टिंग होती होती है। तो देखिए मैंने जो डिक्लटर करा है यहाँ पे से सामान, तो मैंने उसके बाद इस तरीके से अरेंज कर दिया है सभी सामान को। ये बीजेपी का है फ्लावर, और यहाँ पे देखिए भगवान जी मंदिर के ऊपर ही जस्ट हमारे ये रखा हुआ है, भगवान जी की मूर्तियाँ मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखी हैं, और ये है हमारा मंदिर। तो दिवाली के टाइम ही मैंने देखिए ये सारी लड़ियाँ वड़ियाँ लगाई हुई थी, मगर अब मुझे इसे हटाना है। मैं यहाँ का फिर से एक नया लुक दूंगी मंदिर को, जो बहुत ही जल्दी सामने आपके आएगा। उसकी डीआईवाईज़ आपके सामने आएंगी, मैं किस तरीके से अपने मंदिर को फिर से सजाऊंगी। तो ये सारी लड़ियाँ मैं निकाल रही थी मंदिर से ना, कि ये फ्लावर अब मुझे ना ये बड़ा हौच पौच सा लग रहा था, कि मतलब टाइम टाइम पे अपने चीज़ों को अरेंज करते रहो, नई नई तरीके से करते रहो ना, तो आपको नया नया ही लगता है घर। मेरी ना एक ये आदत सी भी बन गई है कि मैं ना अपनी चीज़ों को ना थोड़ा-सा अलग-अलग मतलब जो मेरी डेकोरेट वाली चीज़ें हैं ना, मैं उनका ना अदल-बदल करती रहती हूँ। कोई कहीं की चीज़ कहीं रख दी, किसी को कहीं रख दिया, तो मैं इस तरीके से ना अपनी चीज़ों को अरेंज करती रहती हूँ। जैसे मुझे यहाँ का, जैसे ये देखिए हाथी वाला पॉट है ना, तो अभी तो मेरा ये फ़िलहाल यहीं पे रखा है, कुछ टाइम बाद ये आपको कहीं और नज़र आ जाएगा। तो ऐसे ना चीज़ों को अदल-बदल करते रहिए ना, तो घर में ना अलग नयापन सा ही लगता है। देखिए परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ये तो आप सब जानते हैं। जब हमारे शरीर में बदलाव आ सकता है, हर चीज़ में बदलाव आ सकता है, तो घर में क्यों ना आए। अगर आप एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ देखेंगे ना, तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे उस चीज़ से। तो ये बदलाव लाते रहिए अपने घर में भी, खुद में भी। तो ये तो देखिए चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं। तो समय के साथ बदलना हर किसी को अच्छा लगता है, और बदलना भी चाहिए। नई सोच के साथ ही हमें जीना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है, जो पहले सोच रखते थे ना, बड़े बुजुर्ग लोग। कुछ लोग तो आज भी ऐसे हैं जो पहले की ही सोच आज भी रखे हुए हैं, और मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वक्त के साथ साथ उनकी सोच भी बदल ही गई है। हर इंसान अलग अलग तरीके का होता है, तो कुछ लोगों ने ना अपने आप को नए तरीके से भी ढाला है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमें भी बस वक्त के साथ बदलना, जब वक्त बदलता है तो हम क्यों ना बदले। तो मैं यहाँ पे देखिए आ गई थी बाथरूम में, तो मैं टाइल साफ़ करने लगी, तो मुझे यहाँ थोड़े ना जाले नज़र आए। इसके बाद छोटे-छोटे से जाले लग चुके थे, तो मैंने यहाँ पे जाले साफ़, पहले मैंने कहा चलो पहले यहाँ के जाले ही साफ़ कर लिए जाएँ। तो बस मैं जाले साफ़ करने के बाद ही ये टाइल्स वगैरह की सफाई करूँगी। घर में फंक्शन भी आने वाला है, तो देखिए ये तो बनता ही बनता है कि चाहे कोई घर में आए या ना आए, मगर अपनी साफ़-सफाई तो रखनी ही रखनी ज़रूरी ही है। और बाथरूम की सफाई देखिए मैं 15 दिन में एक बार तो करती ही करती हूँ, डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं। बाकी देखिए कुछ वैसे सब फर्श वर्श की सफाई है, ये चीज़ें तो होती ही हैं डेली। और बस मेरा काम निपट गया था टॉयलेट का भी, और बाथरूम का टॉयलेट का मैंने आपको दिखाया नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो बस इसके बाद मेरा देखिए सारा काम होने के बाद ना, तो मैंने अपना फेस वॉश भी कर लिया है। मेरा फेस मास्क पूरा सूख चुका था और बिल्कुल ड्राई हो चुका था इतना काम करने के बाद, क्योंकि मैंने सारी क्लीनिंग आपके साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि ये 2 दिन का व्लॉग था। और आपको कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो ज़रा भी, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय।